काफ़ी दिनों से ये सोच रही हूँ कि जो एडवर्टाइज़मेंट आते हैं यूट्यूब पे या टेलीविज़न पे, आप कोई ड्रामा देखते हो, कोई फ़िल्म देखते हो, तो जो एड्स आते हैं, वो एड्स जो हैं अमेरिका वाले होते हैं, अंग्रेज़ी होते हैं और दे डोंट मेक एनी सेंस टू मी। अम, जब मैं पाकिस्तान में थी तो स्पेशली जब मैं सिबी में थी तो अम, जो हमारे इंडियन चैनल्स होते थे, जी था। आई यूज़ टू लव जी, आई यूज़ टू लव सोनी। उन चैनल्स पे इंडिया के एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, एड्स आते थे। यार, एडवर्टाइजमेंट ठीक वर्ड है या गलत वर्ड है? चलो भाड़ में डालो, पागल हो गई हूँ मैं वैसे ही अंग्रेज़ी हर वक़्त बोल बोल के। तो उसमें जो एड्स आते थे वो बहुत मज़े के लगते थे, स्पेशली जब सितंबर अक्टूबर का महीना आता था। अक्टूबर या नवंबर का महीना आता था सिबी में। अगस्त भी बहुत गर्म होता है, सितंबर भी बहुत गर्म होता है। तो वो एक ऐड आता था पॉन्ड्स क्रीम का, और वो ऐड देख के मुझे बहुत कोज़ी और बड़ी प्यारी वाली फीलिंग आती थी कि यार ठंड आ रही है। और क्योंकि सिब्बी बहुत गर्म है, आप जब सिब्बी में आप सिर्फ सर्दियों का इंतज़ार कर रहे होते हो। तो वो जो ऐड शुरू होता था ना, वो एक ख़ास टाइम में शुरू होता था, मेरे ख़्याल से अक्टूबर में शुरू होता होगा या नवंबर में। तो वो बड़ा अच्छा लगता था, वो पॉन्ड्स का ऐड होता था। इसके अलावा दूसरा कुछ मसाला जात का ऐड होता था, एमडीएस, और बहुत सारे एड्स होते थे इंडिया के जो थे प्रोडक्ट्स। वो बस सुन के, और यार एक था लिम्का, पता नहीं क्या, एक कोल्ड ड्रिंक होती थी, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक होती थी जो कि लेमनेट होता था एक किस्म का, और उसका कलर जो है वो दूधिया सा होता था। तो वो ऐड में देखती थी, और उसमें ज़ाहिर बात है फ़िल्म स्टार्स इंडिया के होते थे, और वो मैं ख्वाबों में देखने लग गई थी उस ड्रिंक को कि मुझे वो ड्रिंक पीनी है। उस वक़्त पता नहीं था कि यार वो एक लेमनेड है, मतलब उसमें लीमू है, सोडा है और चीनी है, और दैट्स इट। वो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन वो दिखने में इतनी अच्छी लगती थी और मैं कहती थी यार ये एक इंडियन ब्रांड है, आई विश कि ये पाकिस्तान में भी हो। तो वो हमेशा से वो मुझे फिर ख्वाबों में आने लग गया कि आई आई रियली वांट टू ट्राई दिस। फिर दिवाली पे उनके जो एडवर्टाइजमेंट चलते थे, दिया जलाना, और दिवाली पे सारा सब सब थीम दिवाली हो जाती थी। यार बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था, और मैं फ़ॉर्च्यूनेट अपने आप को कंसीडर करती हूँ कि मैं सिबी में मैंने नशो-नुमा पाई, मुझे एक्सपोज़र मिला डाइवर्सिटी का। डिफरेंट चीज़ें मैंने देखी बचपन से, एंड आई यूज्ड टू बी सो क्यूरियस कि मैं घुस जाती थी, हर जगह पे घुस जाती थी। मैं मस्जिदों में भी घुसी हूँ, मैं मंदिरों में भी घुसी हूँ। आई आई जस्ट यूज्ड वांटेड टू एक्सप्लोर एंड सी कि क्या है। सो बचपन से ही मेरा एक्सपोज़र अच्छा खासा रहा है। आई वाज़ नेवर रिलक्टेंट टू जस्ट ओपन अ डोर एंड गो इनसाइड। तो मैं आई हैव बीन टॉकटिव, एंड उस चीज़ ने मुझे आगे आके भी मदद की, तो मैं इंट्रोवर्ट कभी भी नहीं रही हूँ। हाँ, अभी ये थोड़ा होता है कि कहीं पे मुझे बात नहीं करनी तो मैं कहती हूँ कि यार आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक, मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं ह्यूस्टन गई थी एक काम के सिलसिले में, बस एक ही दिन का काम था, मेरा ऑफिशियल काम था। तो मैं अकेले ही गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ना मैंने स्टे किया, कुछ जानने वाले थे। तो वो फिर मतलब 1 घंटा गुज़रा, 2 घंटा गुज़रा, और फिर मुझे ना वो महसूस होने लग गया कि यार मुझे लगता है मुझे ना एयरबिन कर देना चाहिए था। मतलब आपको मगज़ नहीं मारना और फिर भी आपको क्या मगज़ मारना है यार। तो अब ऐसा बहुत होता है कि मैं बस अकेले बैठना चाहती हूँ। अच्छा, हम लोग बात क्या कर रहे थे कि जो एड्स यहाँ पे चलते हैं वो सारे अमेरिका वाले एड चलते हैं और हर वक़्त अंग्रेज़ी। तो बहुत मतलब मुझे आज सुबह मैं नाश्ते के टाइम मैंने बोला नितिन को कि मैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अपने एरिया को मिस कर रही हूँ। उम, अब दोबारा से मैं वही बात बोलूँगी कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अमेरिका
जैसे मुल्क में आके पढ़ाई करने का मौका मिला और ज़ाहिर-सी बात है इसकी वर्थ होगी और मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी पहले वाली ज़िंदगी से। लेकिन ये जो जब आप एक दूसरी कंट्री में आ जाते हो ना यार, और स्पेशली जब आप इतना दूर आ जाते हो तो बहुत मुश्किल होता है 100% एक स्ट्रेंज लैंड पे ज़िंदा रहना। 100% मतलब आप अब मुझे खुद यूट्यूब पे ढूँढना पड़ेगा कि पाकिस्तानी एड्स या इंडियन एड्स। उम, लेकिन वैसे मुझे मतलब कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। मुझे यूट्यूब पे मैं पाकिस्तान और इंडिया के ड्रामास देख रही होती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि रियल ह्यूमन बीइंग के मुँह से मैं सुनूँ कि कोई उर्दू में बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है एंड या सिंधी में बात कर रहा है। ओह माय गॉड! आई एम गोइंग टू क्राई सो मच व्हेन आई विल बी इन सिब्बी। तो वो सब ठीक है, पढ़ाई होती है, आपको अपने आप को ज़रा मजबूत बनाना होता है कि यार मेरी कुत्ते वाली हालत ना हो जो मेरी पहले थी कुत्ते वाली हालत। आई विल बी ऑनेस्ट एंड ब्लंट अबाउट इट कि मेरी हालत कुत्ते वाली थी जब मैं पाकिस्तान में काम कर रही थी, जब मैं पाकिस्तान में पढ़ाई का मेरा अच्छा रहा है हमेशा से अच्छा रहा है, एक्सेप्ट फॉर माय ग्रेजुएशन। जब मैं एफएससी कर रही थी तो वो एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मुझे साइंस सब्जेक्ट्स नहीं लेने चाहिए थे, सब कुछ अंग्रेज़ी में हो गया, उर्दू से अंग्रेज़ी में हो गया एंड माय मदर वाज़ इल दोज़ टाइम्स। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं रहा। हाँ, पता नहीं कैसे मैं पास हो गई, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी अच्छा था। आई चोज़ द सब्जेक्ट आई वांटेड टू चूज़ और अब यहाँ पे भी सब कुछ बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब आप 100% किसी दूसरी ज़मीन पे आ जाते हो तो बहुत मुश्किल होता है। आई जस्ट आई डोंट थिंक I can live any longer without meeting my family, my parents in Pakistan. दिसंबर में ये एंड होगा यहाँ पे, सेमेस्टर एंड हो गया होगा और अब मैं बस कह रही हूँ कि यार बस टिकट कराओ और जाओ, यहाँ वहाँ की चीज़ें इतना ज़्यादा मत सोचो। या आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि बहुत मुश्किल है यार, बहुत जिगरा चाहिए उन सब चीज़ों को गो थ्रू करने का। और फिर आपको साथ में ये भी पता होता है कि आप आपकी जो वालदा है, आपके जो वालिदैन हैं, वो भी वक़्त के साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है हम सब का वक़्त ख़त्म हो रहा है, हम मेरा भी वक़्त ख़त्म हो रहा है, उनका भी वक़्त ख़त्म हो रहा है। मैं भी अपनी मौत की तरफ जा रही हूँ, एवरीबॉडी इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स देयर डेथ, ठीक है? तो एक वो भी होता है कि यार how much time I'm going to spend with my mother, my parents। बहुत बड़ी वजह रही है कि मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग और ये गपशप, वो एक एक फीलिंग आती है कि मैं कनेक्टेड हूँ और मेरी फैमिली में से भी मेरी मेरी खाला हैं, वो कहती हैं कि वो देखती हैं मेरा व्लॉग। और अम्मा के पास इतना कोई वाईफ़ाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो जो भी है, मैं जब गई पाकिस्तान तो इंशाल्लाह अम्मा का वाईफ़ाई वग़ैरह का जो भी किस्सा है उसको हल करेंगे ताकि वो मेरे व्लॉग देखें और फिर रोज़ाना देखें। अभी एक बार एक बार सारे देखें और फिर दोबारा से सारे देखें तो वो एक है कि यार माय मदर वुड बी एबल टू वॉच माय व्लॉग्स एंड वो एक एक ब्रिज हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। तो ये एक मेन वजह थी कि मुझे मदद करता है होम सिकनेस को दूर करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब मैं पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस कर रही होती हूँ, कुछ चीज़ें, कोई गपशप हम लगा रहे होते हैं, क्योंकि मैं टारगेटेड पॉपुलेशन पाकिस्तान और इंडिया है, अमेरिका नहीं है, और मैं उर्दू में ही बात करती हूँ और मैं उर्दू में बात करने में कंफर्टेबल हूँ। अंग्रेज़ी एक ज़रूरत के तहत आप जब करते हो ना, कहते हो ना यार कि एक ज़रूरत कि आई डोंट एन्जॉय इट। मेरी रूममेट थी, सबसे पहली रूममेट अमेरिका में। तो वो उसकी बड़ी बहन पहले आई थी यहाँ पे, उसने 6 साल यहाँ पे स्पेंड किए और उसके बाद उसने अपनी मेरी रूममेट जो थी उसके बाद मेरी रूममेट आई थी। तो मेरी रूममेट आ गई, मेरी रूममेट मुझसे 6-8 महीने पहले आई और फिर मैं आई। जब मैं आ गई तो उसकी बड़ी बहन हु वाज़ लिविंग विद हर शी लेफ्ट
आफ्टर स्पेंडिंग 23 days इन आवर अपार्टमेंट शी लेफ्ट। अच्छा, तो एक दिन मेरी रूममेट ने मुझे कहा कि यार किंजा, जब मेरी बहन मेरे साथ रह रही थी तो वो मेरे साथ अंग्रेज़ी में बात करती थी, तुम उर्दू में बात करती हो, तो मेरी अंग्रेज़ी ख़राब हो रही है। तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर, हम पहले से खजल ख्वार हो गए हैं, दिन रात अंग्रेज़ी बोलनी है, बाहर जाओ अंग्रेज़ी बोलनी है, बस में अंग्रेज़ी बोलनी है, ग्रोसरी पे अंग्रेज़ी, मतलब मुँह टेढ़ा हो गया अंग्रेज़ी बोल-बोल के। अब तुम कहती हो कि इधर घर में भी अंग्रेज़ी बोलें कि अंग्रेज़ी ठीक हो। मतलब शुड आई किल माई सेल्फ? तो अब मेरे जो बिल्ले हैं, मैं बिल्लों से वल्लाह के मैं कहती हूँ यार, बंदा अब कोई सिंधी में उर्दू में कोई बात कर ले। तो ये बात है जी। अब मतलब यार, आप जब अपनी ज़बान बोल रहे होते हो ना, तो आपको कोई मुशक्क़त नहीं लगानी पड़ती, कोई दिमागी मुशक्क़त नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे होते हो तो ये बहुत यू हैव टू थिंक अ लॉट। प्रोनंसिएशन को आपने थिंक करना है। और मैं, मेरी तो पहली ज़बान सिंधी है, तो कुछ प्रोनंसिएशन मेरे हैं ऊट पटांग। ऊट पटांग नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही मजाक में बोल रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी बंदे में देखो कोई एक्सेंट, तो समझ लो कि वो इंटेलेक्चुअली आपसे ऊपर है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा उर्दू बोल रहा है और उसका पंजाबी का एक्सेंट है, तो वो बंदा उर्दू स्पीकर से ऊपर है, क्योंकि उसको 2 ज़बानें आती हैं। तो कोई बंदा जो उर्दू बोल रहा है, उसका सिंधी एक्सेंट है, बलोची है, पश्तो है, जो भी है, सराइकी है, जो भी है, इसका मतलब ये है कि वो मल्टीलिंगुअल है, और मल्टीलिंगुअलिज्म इट्स अ प्रिविलेज। तो लेकिन हम जो है वो ज़रा ग़ुलाम ग़ुलाम कौम हैं, रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि अंग्रेज़ी, बिल्कुल अंग्रेज़ी एक्सेंट के जैसा बोलना चाहिए, माँ का डैश डैश नो, कोई इसमें ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे घर में मुझे एक्सेंट को ध्यान में इसलिए रखना होता है क्योंकि उसकी वजह से एम्बिग्विटी पैदा होती है। घर में या मेरी जो वर्क प्लेस है, हाँ, मैं अपनी एकेडमिक की भी बात कर रही हूँ, तो एक्सेंट को इसलिए ही मद्देनज़र रखना होता है, वरना मुझे मतलब कोई शर्म नहीं आई आती है कि यार मेरा जो एक्सेंट है वो क्यों अंग्रेज़ियों के जैसा नहीं है, कोई गलती हो गई। हम लाइक यार, हम पहली ज़बान सीखी, दूसरी सीखी, अभी भी मतलब मुझे पंजाबी पूरी समझ में आती है। मेरी कज़न्स जो हैं वो फ़ारसी बोलती हैं, मुझे उसकी थोड़ी बहुत आती है समझ। सराइकी आती है, और पश्तो पश्तो भी आती है समझ। मेरे नीज़ एंड नेफ्यूज़ दे ऑल स्पीक पश्तो। तो वो ऑलरेडी आपके अंदर ना वो है मवाद। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक बहुत मुशक्क़त है, दिमागी मुशक्क़त है हर वक्त अंग्रेज़ी बोलना, और यहाँ पे जो भी है वो सारा अजनबी है। तो या जब मैं पाकिस्तान आई तो मैं कराची जाना चाहती हूँ, क्योंकि कराची के अंदर जो उसकी हवा के अंदर जो खुशबू है वो मुझे सिब्बी के जैसी लगती है। दिस इज़ दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट। और वहाँ के जो घर हैं, उन घरों से मुझे वो खुशबू आती है जो मेरे घर में थी। सो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कराची। आई आई लाइक इट। और वहाँ पे सिंधी बोलने वाले भी हैं, और आम से लोग बहुत हैं यार। मुझे इस्लामाबाद नहीं अच्छा लगता। पागलों की तरह लोग, एक अपना बनाया हुआ है, सर ऊंचा किया हुआ है, गर्दन में उनकी राड डली हुई है। एक एलीट का वो उन्होंने तमगा लटकाया हुआ है। अम, पता नहीं, ऐसे लोगों के बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता रहना। आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो मुझे कराची रहने के लिए मैं ज़रूर कराची को चूज़ करना चाहूँगी, और मुझे लाहौर भी बहुत अच्छा लगता है। आई विल स्पेंड अ फ्यू डेज़ देयर। तो वहाँ पे भी ये होता है कि क्यूरियोसिटी, रात को मुझे जाके स्ट्रीट फूड खाना है। तो एक बार मैं गई स्ट्रीट फूड खाने के लिए, अकेले गई हूँ यार। और फिर मैं वापस आ रही थी, तो एक बिल्डिंग मुझे बिल्कुल ऐसे लगी कि मेरी होटल की बिल्डिंग है ना, तो वो सामने थी, बीच में उससे पहले एक घर था, उसमें शादी हो रही थी।
उधर ढोल था, उधर बाराती थे, वो दरवाज़ा उनका खुला हुआ था। मैं अपने लॉन के कपड़ों में मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई, मैंने कहा ये शादी हो रही है, मैं देखूँगी। आई केप्ट वॉचिंग इट। उन्होंने उन्होंने लुड्डी डाली, पता नहीं क्या-क्या डांस किया और मैं वो देखती ही रही। और फिर मैंने कहा हाय यार ये तो बहुत लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। फिर जब मैं पहुंची इस बिल्डिंग पे तो वो बिल्डिंग कोई और थी। फिर मैंने यहाँ वहाँ मैंने लोगों को बोला कि मुझे प्लीज़ ये बताएं कि ये वाला होटल कहाँ है। फिर आप यकीन करें मेरे लहजे से उनको पता लग गया कि मैं पंजाब की रहने वाली नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे होटल के दरवाजे पे मुझे लाके उन्होंने छोड़ा। सो देयर वाज अ गाय who did not just help me by telling me the direction, just navigation में मदद नहीं की, वो मेरे साथ आया। तो मुझे तो हमेशा बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है जब भी मैं लाहौर में रही गई हूँ। और मुझे मैं कहती हूँ मैं बलूचिस्तान से हूँ। पीपल हैव वेलकम्ड मी, पीपल हैव ग्रीटेड मी, ट्रीटेड मी विथ सो मच हॉस्पिटैलिटी। बहुत वार्म हार्टली मुझे रिसीव किया गया और जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी पंजाबी कम्युनिटी की। सो दीज आर माई मेमोरीज। और I cannot wait to go back to Pakistan and eat authentic food in Pakistan. uh, काम करने के लिए मैं अभी भी स्केप्टिकल हूँ। मुझे पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करना, मुझे पाकिस्तानी किसी ऑफिस में काम नहीं करना। बहुत कुत्ते वाली औकात होती है औरत की जब वो काम करती है, ठीक है। बहुत डिसरिस्पेक्टफुल, बहुत डीह्यूमनाइजेशन होती है। एंड हर बंदा ना पता नहीं क्यों यार अपने आप को औरत को हड्डी समझता है या खुद को कुत्ता समझता है। भाई यू आर नॉट ए कुत्ता, तुम एक मर्द हो, मर्द मर्द बन के रहो। वो कहता है नहीं मैं कुत्ता हूँ, औरत जो है वो हड्डी है। अरे भाई वो और हड्डी नहीं, वो औरत है। पागल है मतलब। आप औरत को तो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, आप खुद को डीह्यूमनाइज कर रहे हो, वो आपको पता नहीं चल रहा। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें एक बंदा कहता है देखो ये जो औरतें ना कपड़े प्रॉपर नहीं पहनती या रात को बाहर निकलती हैं तो देखो जैसे मिठाई होती है, मिठाई पे मक्खियाँ तो आएंगी ना, तो हमें मिठाई को कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें मक्खियाँ ना बैठे। अब मैं वो सुन रही हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो औरत तो मिठाई हो गई और तुम मक्खी हो गए। तुमको पता नहीं चल रहा कि तुमने अपने आप को मक्खी बोल दिया एंड यू आर ओके विद इट। तो जी ये इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये कॉमन सेंस है इनकी कि मुझे हाँ। सो बट आई डू लव पाकिस्तान एंड बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी साउथ एशिया के दूसरे इलाकों में भी जाऊँ, मुझे वीज़ा मिले। तो होगा, ख्वाब देखें तो ख्वाब क्यों पूरे नहीं होते। तो ये कुछ दिल की बातें थी। और मैं और हर वक्त ही इस चीज़ को लेके होती हूँ अपसेट कि यार 2 साल, तीसरा साल शुरू है कि मैं अपनी अम्मा से नहीं मिली हूँ। आई हैव नॉट बीन टू पाकिस्तान, इट हैज़ बीन 2 years। कल मैं एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे। तो उस पे एक खातून ने चादर पहनी हुई थी, मतलब कशीदे वाली। तो मैंने कहा है वो क्या फीलिंग होगी जब मैं पाकिस्तान में कशीदे वाली चादर पहन के निकलूँगी। चादर मीन्स दुपट्टा, हम लोग चादर बोलते हैं उसको। तो खैर होगा, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, होगा।